सोचिए, फुटबॉल का भगवान लियोनेल मेस्सी भारत आता है। ये तो किसी त्योहार जैसा होना चाहिए, है ना? लेकिन क्या हो अगर उनका आना एक आईना बन जाए जो हमारे समाज की कुछ बहुत ही गहरी और परेशान करने वाली कमजोरियों को दिखा दे? कोलकाता में मेस्सी के दौरे पर असल में ठीक यही हुआ। जरा एक पल के लिए इस आवाज को महसूस कीजिए। हमने 12,000 रुपए का टिकट लिया था, लेकिन हम उनका चेहरा तक नहीं देख पाए। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये उन हजारों लोगों की निराशा, उनके गुस्से और उनके साथ हुए धोखे की पूरी कहानी है जो उन्होंने उस दिन महसूस किया। चलिए जरा उस माहौल में चलते हैं। कोलकाता, वो शहर जिसकी रगों में फुटबॉल दौड़ता है। और वहां कौन आ रहा था? फुटबॉल के देवता लियोनेल मेस्सी। आप सोच सकते हैं, हवा में एक अलग ही बिजली थी, उत्साह चरम पर था और उम्मीदें थीं कि ये एक यादगार, ऐतिहासिक इवेंट होने वाला है। तो हम इसे कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम उस अफरा तफरी को देखेंगे जो इवेंट में मची, फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई कैसे, और फिर इसके पीछे की 3 बड़ी वजहों को एक-एक करके समझेंगे। हमारा वीआईपी कल्चर, उपभोक्ता अधिकारों की अनदेखी और नागरिक समझ की कमी। और आखिर में हम उस सबसे बड़े सवाल पर आएंगे कि असल में हमें तोड़ना क्या चाहिए, कुर्सियां या फिर ये सिस्टम? देखिए, वादा क्या था और मिला क्या? जमीन आसमान का फर्क है। वादा था 2 घंटे के एक शानदार जश्न का जिसमें सुपरस्टार्स होंगे। मिला क्या? मैदान पर सिर्फ 20 मिनट की भगदड़। वादा था कि फैन से बातचीत होगी, पर मेसी तो वीआईपी लोगों से घिरे हुए थे। ये फुटबॉल का जश्न नहीं था, ये पूरी तरह से एक कुप्रबंधन और अराजकता का शो था। तो हुआ ये कि जिन हजारों आम फैंस ने अपनी मेहनत की कमाई खर्च की, उन्हें तो एक तरफ धकेल दिया गया। और उनकी जगह किसने ले ली? नेताओं और एक्टर्स ने, जो सिक्योरिटी तोड़कर सिर्फ इसलिए आगे आ रहे थे ताकि अपने लिए एक सेल्फी ले सकें। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये सब हुआ कैसे? कलकत्ता में ये इवेंट इतनी बुरी तरह फेल क्यों हुआ? खासकर तब जब हम जानते हैं कि इसी टूर पर चीजें बहुत अलग भी हो सकती थी। और इसका सबूत ये स्लाइड है। उसी दिन मेसी हैदराबाद में भी एक इवेंट का हिस्सा थे, और वहां सब कुछ कैसा रहा? एकदम सफल, प्रोफेशनल और शानदार तरीके से मैनेज किया हुआ। मतलब साफ है, प्रॉब्लम टूर के कॉन्सेप्ट में नहीं थी, प्रॉब्लम थी कोलकाता में इसके मैनेजमेंट की बुरी तरह से नाकामी में। तो इस एक नाकामी ने असल में क्या दिखाया? ये सिर्फ एक खराब इवेंट की कहानी नहीं थी। इसने हमारे समाज की 3 बहुत गहरी सिस्टम में बैठी हुई कमजोरियों को शीशे की तरह साफ कर दिया। पहला, हमारा वीआईपी कल्चर। दूसरा, कंज्यूमर राइट्स यानी उपभोक्ता अधिकारों की भयानक कमी। और तीसरा, एक कमजोर नागरिक बोध। चलिए पहली और शायद इस कहानी की सबसे गुस्सा दिलाने वाली वजह पर आते हैं, वीआईपी कल्चर की समस्या। आखिर ये वीआईपी कल्चर है क्या? सीधी सी भाषा में कहें तो ये वो सिस्टम है जहां नियम सबके लिए बराबर नहीं होते, जहां कुछ राजनेताओं, सेलिब्रिटीज और अधिकारियों के लिए सारे नियम कानून ताक पर रख दिए जाते हैं, जबकि बाकी आम जनता को उन्हीं नियमों का पालन करना पड़ता है। और उस दिन स्टेडियम में यही हुआ। नेताओं और अभिनेताओं ने मेसी के वक्त पर कब्जा कर लिया। जिन सिक्योरिटी वालों को भीड़ संभालनी थी, वो खुद सेल्फी लेने में बिजी थे। यहां तक कि मेसी के अपने बॉडीगार्ड्स की भी एक नहीं सुनी गई। समीकरण बहुत साफ और कड़वा था। पैसा देने वाले आम इंसान को कुछ नहीं मिला, और बिना पैसा दिए पावर वालों को सब कुछ मिल गया। इस पूरी बेतुकी स्थिति को ये एक लाइन बहुत अच्छे से समझाती है। लोक सेवकों को जनता की सेवा करनी चाहिए, लेकिन यहाँ सेवक ही राजा बन गए हैं और असली राजा यानी जनता लाइन में खड़ी रह गई है। ये किसी भी लोकतंत्र के काम करने के तरीके का बिल्कुल उल्टा है। और यहीं से हम सीधे अपने दूसरे बड़े मुद्दे पर आते हैं। उन लोगों का क्या जिन्हें लाइन में खड़ा छोड़ दिया गया? एक कस्टमर होने के नाते उनके अधिकारों का क्या हुआ? इस नंबर को फिर से याद करते हैं, 12,000 रुपए। बहुत से लोगों के लिए ये महीने भर की कमाई हो सकती है, जो उन्होंने जिंदगी में एक बार मिलने वाले इस अनुभव के लिए बचाई थी। पर वो अनुभव तो उनसे बेरहमी से छीन लिया गया। हाँ, जो ऑर्गेनाइजर था, सत्रद्रु दत्ता, उसे गिरफ्तार किया गया। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या एक आदमी को पकड़ लेने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, या ये सिर्फ एक शुरुआत होनी चाहिए? क्या ये गिरफ्तारी अगली बार किसी और को ऐसा करने से रोक पाएगी? शायद नहीं। अगर इस प्रॉब्लम को सच में ठीक करना है, तो हमें सिस्टम में बदलाव लाने होंगे।
जैसे लाइव एंटरटेनमेंट इवेंट्स के लिए कड़े कानून बनाने होंगे। सोचिए, अगर हर टिकट पर एक मिनिमम परफॉर्मेंस क्लॉज हो जिसमें साफ लिखा हो कि आपको क्या मिलेगा, और अगर वो वादा पूरा नहीं होता तो ऑटोमेटिक रिफंड की गारंटी हो। इवेंट फेल होने का बोझ ऑर्गेनाइजर के इंश्योरेंस पर पड़ना चाहिए, आम आदमी की जेब पर नहीं। अब आते हैं तीसरे और शायद सबसे उलझे हुए मुद्दे पर। जब सिस्टम ने फैंस को निराश किया तो उन्होंने कैसे रिएक्ट किया, और वो रिएक्शन हमारे समाज के बारे में क्या बताता है। अपने जायज गुस्से और हताशा में कुछ फैंस तोड़फोड़ पर उतर आए। उन्होंने कुर्सियां तोड़ दी, स्टेडियम को नुकसान पहुंचाया, जो कि उन्हीं के शहर की एक संपत्ति है। लेकिन ये रिएक्शन क्यों? पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का ये जो तरीका है, ये आता कहाँ से है? इसकी निंदा करना तो बहुत आसान है, पर इसकी जड़ को समझना कहीं ज्यादा जरूरी है। ये भीड़ वाली मानसिकता एक बहुत गहरी और कड़वी सोच से जन्म लेती है। ये भावना कि अगर हम हंगामा नहीं करेंगे, अगर हम शोर नहीं मचाएंगे, तो हमारी कोई सुनेगा ही नहीं। ये सिस्टम पर भरोसे की कमी से पैदा होती है कि सिस्टम उन्हें कभी न्याय नहीं दिलाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि विरोध का ये तरीका आखिर में खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। इससे दुनिया में कलकत्ता और भारत की इमेज खराब होती है। ये दूसरे बड़े स्टार्स को यहाँ आने से डराता है। ये हमारे ही टैक्स के पैसों से बने स्टेडियम को बर्बाद करता है और भारतीयों के बारे में बनी बनाई गलत धारणाओं को और पक्का करता है। तो ये तीनों मुद्दे, वीआईपी कल्चर, कमजोर उपभोक्ता अधिकार और सिस्टम पर भरोसे की कमी, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी और खराब तस्वीर बनाते हैं। तो अब यहाँ से आगे का रास्ता क्या है? हमारे गुस्से का असली निशाना क्या होना चाहिए? ये स्लाइड आगे का रास्ता बिल्कुल साफ दिखाती है। अगर प्रॉब्लम वीआईपी कल्चर है तो सोल्यूशन ये मांग करना है कि लोक सेवक मालिक नहीं सेवक बने। अगर प्रॉब्लम कमजोर कंज्यूमर राइट्स है तो हमें टिकट खरीदने वालों की सुरक्षा के लिए मजबूत कानून बनाने होंगे। और अगर प्रॉब्लम नागरिक बोध की कमी है तो इसका एक ही लंबा रास्ता है, सिस्टम में विश्वास को फिर से बनाना, ताकि लोगों को भरोसा हो कि उन्हें न्याय मिलेगा। तो आखिर में मेसी का ये इवेंट हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक ऐसा सवाल जो एक फुटबॉल मैच से कहीं ज्यादा बड़ा है। जब चीजें गलत होती हैं, जब सिस्टम हमें निराश करता है, तो हमें क्या तोड़ना चाहिए? कुर्सियां, या फिर वो सिस्टम जिसने हमें कुर्सियां तोड़ने पर मजबूर किया?